हेलो फ्रेंड्स। जो हमारी सीआरपीसी की सीरीज चल रही थी केस मैट को लेके, उसमें आज का जो केस रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा एक लो स्टूडेंट, एक लो एस्पिरेंट के लिए लाइफ भर जिंदगी में काम आने वाला है, जो भी क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करना चाहता है, और एक आम पब्लिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केस का टाइटल है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2008 से केस चल रहा था, 2008 से लेकर 2014 तक बहुत छोटे छोटे जजमेंट्स ऑर्डर्स पास किए गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस में बात की गई एफआईआर को लेके, जो कि हमारा सेक्शन 154 में है सीआरपीसी के। सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स का डिस्कस कर लेते हैं। इस ललिता कुमारी थी, एक लड़की थी 6 साल की, उसको किडनैप कर लिया गया। जब उसके फादर उसकी एफआईआर करवाने थाने में गए तो सबसे पहले उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। उसके बाद उसके फादर के पास क्या रेमेडी थी? रेमेडी थी 154(3) की, कि जो एसएचओ होता है उससे ऊपर की जो अथॉरिटी होती है, एसपी वगैरह, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको अप्रोच किया, उन्होंने ऑर्डर पास किया तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, बट अब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा पुलिस वाला, एसएचओ वगैरह जो थाने के लोग होते हैं। अब फिर वो परेशान हो गया। अब उसके फादर ने अंडर आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एफआईआर को लेके बातें बोली, हम आज वो डिस्कस करते हैं। फैक्ट्स मैंने आप लोगों को केस के बता दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सबसे पहली चीज 154 जो सेक्शन है हमारा, उसमें बात करता है एफआईआर के साथ में वर्ड यूज किया गया शैल। इसका मतलब अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो पुलिस वाला बाउंड है कि उसकी एफआईआर लिखी जाए, वो मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा मना करता है तो उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 166A आईपीसी में केस रजिस्टर्ड किया जा सकता है, और जिसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, अगर पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि ऑफेंस तो कॉग्निजेबल है तो बाउंड है कि पहले उसकी एफआईआर रजिस्टर करे, देन इन्वेस्टिगेशन करे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे 5-7 स्पेशली पास दिए ऐसे, बट ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसे दिए जिसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात की गई। ये इंक्वायरी होती क्या है? इस इंक्वायरी में होता है कि पुलिस वाला एफआईआर रजिस्टर से करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में जांच पड़ताल करे, और उसको लगता है कि भाई हाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, अदरवाइज वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। और हाँ, ये इंक्वायरी कितने टाइम में कंडक्ट करनी है? सबसे पहले ये 2013 के जजमेंट के हिसाब से इस इंक्वायरी को कंडक्ट करने का टाइम पीरियड था 7 दिन। उसके बाद इसको बढ़ा के कर दिया गया 14 दिन। और एक चीज़ और बोली गई, एफआईआर 2 तरह की होती है। एक, पुलिस वालों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 154 सीआरपीसी में। दूसरा होती है 157 सेक्शन सीआरपीसी का, जो बात करता है पुलिस वाले खुद ही कॉग्निजेंस ले लेते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन वीडियो फुटेज देख के ये सारी बातें ललिता कुमारी के उसमें की गई। और इसमें जो मैं आपको बता रहा था 5 तरह की कैटेगरीज है, उसमें क्या क्या है? कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेंट दी गई मैट्रिमोनियल नेचर को लेके, कमर्शियल नेचर को लेके, या 3 महीने से ज़्यादा हो गए किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करने में, या कोई, मैंने आपको मैट्रिमोनियल बताया, कमर्शियल बताया, और आपकी कैटेगरी है इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो सकता है, करप्शन का केस हो सकता है। इन 4-5 कैटेगरीज के अंदर पुलिस वाला एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, और उसको लगता है कि इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई कमिट हुआ है तो बाउंड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। इस केस में इतना ही था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और एफआईआर को रजिस्टर करने के फायदे भी कुछ बताए। एफआईआर को रजिस्टर करने का सबसे पहला फायदा होता है पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी मिलेगी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस में एविडेंस के साथ टेम्परिंग करने की गुंजाइश उतनी ही कम हो जाएगी, और एक्यूज को पकड़ना और कोर्ट में उसके गिल्ट को साबित करना उतना ही आसान हो जाएगा। इस केस में इतना ही।